साई राम। मैं पद्मिनी मनीमोहन। स्वामी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना टॉक शुरू करने से पहले एक भजन स्वामी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, जो स्वामी ने हमें दिया। तो भजन स्मरणं स्मरणं साई चरणं, स्मरणं स्मरणं साई अधरं, स्मरणं स्मरणं साई नयनं, स्मरणं स्मरणं साई वदनं, स्मरणं स्मरणं साई रूपं, भजो रे भजो सदा साई नामं, भजो रे भजो सत्य साई नाम। स्वामी के नाम लेते हुए मेरे पेरेंट्स स्वामी के डिवोटीज थे। हर साल पढ़ती जाते थे वो लोग सेवा करने के लिए। मेरे फादर उड़ीसा में स्वामी को इंट्रोड्यूस किया है। 1960 to 70 के बीच में वो लोग हर साल स्वामी के बर्थडे पे जाते थे। मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी। तो हर साल मुझे छोड़ के वो लोग घर पे छोड़ के मेरे सिस्टर के पास छोड़ के चले जाते थे। एक बार मैंने बहुत जिद किया तो मुझे लेकर गए थे। 68-69 की बात है। ये लोग 20 तारीख को पट्टी पहुंचे और स्वामी दर्शन दिया। जब भी मेरे मम्मी डैडी दोनों पट्टी दर्शन करने जाते थे, स्वामी जरूर आके 3-4 बार दिन में आके उनसे बात करते थे। 22 नवंबर को दोपहर के टाइम था। बहुत सारे डिवोटीज थे स्वामी के बर्थडे के लिए आए हुए थे। उनमें काफी सारे छोटे बच्चे थे। वो सब हम अभी गसवतारा गेट है, वहां पे एक छोटा सा गेट होता था, वहां पे बैठ के बच्चे सारे खेल रहे थे। उसमें मैं भी थी। स्वामी अंगूर का गुच्छा लेकर के अंदर से खाते हुए आए, सीधा मेरे पास आए, मेरे को वो अंगूर का गुच्छा दिया, कहते खाओ। हमारे यहाँ ये आदत है, कोई भी कुछ चीज दे वो ले जा करके मम्मी को देने की आदत है। तो मैं जैसे मम्मी के पास जाने लगी तो स्वामी ने हाथ पकड़ के रोका, कहते हैं नहीं और तू इकड़े तिनु, मतलब यही खड़े होके खाओ। और मेरे को 20 मिनट्स लगा वो अंगूर का गुच्छा पूरा खाने में, और तब तक स्वामी खड़े रहे हाथ पकड़ के। मैंने खाने के बाद वो अंगूर का बीच का डंडी जो होता है वो लेके स्वामी हाथ में लेके चले गए। मेरे फादर के साथ काफी सारे उड़ीसा से लोग आए, तो उनमें से एक अंकल ने कहने लगे कि मेरे फादर को, मोदी साहब स्वामी ने इस लड़की को स्वामी ने चुन लिया। अब किसके लिए चुना ये नहीं पता, इससे कोई कुछ ऐसा काम करवाना है स्वामी को, इसलिए इसको देखो अंगूर देके खाने तक रुक के गए स्वामी। मेरे फादर कहते पता नहीं, वो चीज मेरे को दिमाग में अभी तक इसलिए है। मैं वहां से आने के बाद हर भजन में मेरे मदर जाती थी, साथ में लेके जाते थे। तो जो जिसके यहाँ भी जाते थे वो कहते थे अरे इसी लड़की को स्वामी ने देखो अंगूर दिया है, और पूरा 20 मिनट्स इसके हाथ पकड़ के खड़े हैं। उसके बाद मेरे थोड़े साल के बाद मेरे मदर फादर दोनों का डेथ हो गया, तो मैं सिस्टर के यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड वगैरह कोई डिवोटी नहीं है। वो 5-6-7 साल 8 साल के बाद मैं स्वामी से ना मिली, ना स्वामी का कभी नाम लिया घर पे, कुछ नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के बाद कोई किसी ने भी ना भजन ना स्वामी के बारे में, सब भूल गए। 1990 में शादी हुई है। शादी होने के बाद जो है मैं स्वामी के
होल्ड में थी नहीं। एक बार ऐसे ही मेरे दोनों बच्चे होने के बाद दोनों बच्चे भी स्वामी ने ड्रीम में दिखा के दिया, ये देखो तुमको मैं बेटा दे रहा हूँ, ये लो, दोनों के टाइम पे। 94 में मेरा छोटा वाला बेटा जब हुआ, किसी ने मेरे को भजन में बुलाया था, कहते आप भी यहीं पे रहते हो, आ जाओ भजन में। तो मैं उनके यहाँ भजन में गई। मैं यही सोचती थी, स्वामी कितने साल बाद आप बुलाए हैं उधर भजन में, कितने साल हो गया, कब 5, 6, 8, 7, 8 साल के बाद, यानी कि 20 इयर्स के गैप के बाद अब आप बुला रहे हो। ये मन में मैं सोचती थी स्वामी के बारे में। भजन में गई, 1 बार गई, 2 बार गई। मेरे मदर-इन-लॉ कहते थे नहीं तुम रोज़ चली जाती हो भजनों में, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं कभी-कभी जाती थी, कभी-कभी नहीं जाती थी। 2000 1998 में मैं सभी लोग पढ़ती जा रहे हैं, मेरे को इन्होंने पूछा तो मेरे जो भी डिवोटीज़ है, आप भी चलोगे? तो मैंने हस्बैंड से पूछा यार चलो पति स्वामी को दर्शन करने जाने, बहुत साल हो गए स्वामी को देखा ही नहीं। फिर हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं। टिकट वगैरह सारा कुछ कर लिया। जून में हम 18th या 19th को हम जाने वाले थे। जून 10th को मेरे मदर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो मैंने फादर इन लॉ से पूछा कि भाई हम टिकट कैंसल कर लेते हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अगली बार चले जाएँगे। मेरे फादर ने बोला नहीं-नहीं तुम अभी कुछ कैंसल मत करो, रुक जाओ मैं दूसरा डॉक्टर के ओपिनियन भी ले रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो उन्होंने दूसरा डॉक्टर का ओपिनियन लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ये तो अपना काम कर सकती हैं, इनको बोलो रोज़ सीढ़ी चढ़े 20 बार उतरे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मेरे फादर ने बोला कोई टिकट कैंसल करने की ज़रूरत नहीं, जाओ तुम लोग। हम पढ़ती गए तो मेरे को यही था कि अंदर से इतना एक्साइटमेंट था कि मैं स्वामी का दर्शन करने आई हूँ। और पता नहीं स्वामी यही प्रे करती थी कि स्वामी मुझे बस आप एक पाद नमस्कार, एक आप मुँह से कुछ कुछ तो बोलो मेरे लिए। तो उस टाइम पाद नमस्कार का टाइम था, सब बैठे हुए थे, मैं भी लाइन में बैठी हूँ और स्वामी आके पाद नमस्कार दे रहे हैं। मेरे आगे 4 लेडीज़ थे, 4 लेडीज़ के ऊपर से स्वामी ने हाथ मेरे सर पे रखा। मैं ये सोच रही थी स्वामी तो इतना छोटे हैं लेकिन स्वामी का हाथ देखो, 4 लोगों के ऊपर से मेरे ऊपर तक स्वामी ने हाथ रखा। वो स्वामी धीरे-धीरे चल के आए, मेरे मेरे तक आके मेरे से 2 आगे जाने तक उनके हाथ मेरे सर पे था। एंड स्वामी ने मेरे को धीरे से ये बोला, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। तुम सोचोगे तो भजन में जाओगे। इतना बोल के स्वामी निकल गए। बाहर आ गए हम लोग, आने के बाद मेरे हस्बैंड पूछे कैसा हुआ तुम्हारा दर्शन, पाद नमस्कार वगैरह कुछ मिला? मैंने कहा सब कुछ मिल गया, स्वामी ने ऐसा बोला, यहाँ से घर जाने के बाद मैं रोज़ भजन में जाऊँगी और आपकी मम्मी को किसी को भी सँभालना हो आप सँभाल लेना। तो फिर वहाँ से आ गए, उस दिन के बाद आज तक हर भजन में अटेंड हूँ, कोई एक भी भजन मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद 2011 में मैं लक्ष्मी से मिली। पहले देखते थे हम एक-दूसरे को देखते थे कभी लेकिन उतना दोस्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। 2011 में मैं लक्ष्मी से मिली, लक्ष्मी से भजन भी कभी-कभी सीखती थी। तो कहती तेरा आवाज़ अच्छा है, तू शुरू करने से भजन होगा। मैंने कहा उससे पहले 2010 में जब स्वामी दिल्ली आ रहे थे, मेरे एक फ्रेंड थी, एनजीओ थी वो उसने अरे यार तुम्हारे स्वामी आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, हम लोग जाके मेरे स्कूल के लिए स्वामी को बुलाएँ क्या? इन्विटेशन दें? मैंने कहा हाँ, चलो। फिर हम 3-4 लेडीज़ गए 2010 में स्वामी को इन्विटेशन देने के लिए। स्वामी मेरे तक आके यहाँ से मुड़ गए। मुड़ते मैं जो रोई हूँ, मैंने कहा स्वामी मैंने क्या ऐसा गलती किया, आप मेरे तक आके आप आगे निकल गए। बहुत रोई उसके बाद। घर आ गए, घर आने के बाद 2 दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ही स्वामी मेरे पास आके मेरे से ही निकल के आगे चले गए। घर आने के बाद मैं बहुत रोई और वही सोचती रही स्वामी क्या गलती है बताओ? फिर स्वामी मेरे को ड्रीम में ये दिखाए कि मैं खाना बना के स्वामी के पास ऊपर जा रही हूँ, कहीं पहाड़ चढ़ रही हूँ, वहाँ रूम था, वहाँ पे देख रही हूँ मैं,
स्वामी के आगे टेबल लगा हुआ है, पूरा टेबल खाना से भरा हुआ है, कहीं 1 इंच का जगह भी नहीं। मैं इतना खाना लेके ऊपर आई हूँ, मैं ये सोच रही थी कि मैं स्वामी इतना खाना लेके मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ पे जगह ही नहीं है मेरे खाना रखने के लिए, करके मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन स्वामी ने मुझे देख लिया और कहते आ जाओ अंदर। और एक सेवा दल को बुला के कहते ये सब आगे का जितना खाना है ना इसको साइड करो। वो मेरे खाना लेके ऊपर रख के स्वामी प्लेट में परोस रहे हैं, ऐसे मेरे को 2 बार ड्रीम आया। मैंने मेरे बच्चों को कहा है कि मैंने कहा बेटा मुझे ऐसा ड्रीम आया, तो मेरे बच्चे दोनों हँसने लगे, क्या-क्या ड्रीम देखते हो यार आप तो? स्वामी कहाँ आप हम लोग कहाँ? तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा ड्रीम दिखाया। 2010 में एक डिवोटी ने मेरे को फ़ोन करके बोला है कि भई ऐसे स्वामी आ रहे हैं मेरे यहाँ, आप खाना बना के भेज सकते हो? क्योंकि साउथ इंडियन चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने समिति में भी बोला, उनका खाना उन्होंने भेजा, उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा आप बना के भेजो ना, फिर मैंने अपना बना के भेजा उनको, बहुत पसंद आया। वो कहते हैं ऐसे ही खाना स्वामी खाते हैं। जब मेरे यहाँ स्वामी आएँगे मैं पहले बता दूँगी, आप बना के लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। और जिस दिन स्वामी आना था उन्होंने सुबह बोला, सब बना के मैं लेके गई और वहाँ गए तो स्वामी वाक़ई उनके घर में किसी कुक को बिठा कर के पूरा खाना बनवाया उन्होंने। और उस डिवोटी ने मेरे को बोला है कि भई उन्होंने सांभर बनाया है, सांभर ठीक नहीं बना, आप ज़रा रिपेयर कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं कर दूँगी। मैंने रिपेयर करके दे दिया, सब छोटे-छोटे बॉल्स स्वामी के सामने रखे और स्वामी के इतनी सुंदर दर्शन हो रहे थे। तो मैंने कहा स्वामी बस एक बार आप बुला लो, एक बार मुझे आपसे बात करनी है। तो स्वामी ऐसे ही देख रहे थे सबको देखते हुए, मेरे को भी ऐसा देखा, एक स्माइल स्वामी के फेस में था और स्वामी एक-एक वो निकाल के देख रहे थे बाउल में क्या-क्या थे। सब पूछ रहे थे डिवोटी से, उन जो लेडी खड़ी थी उनसे, ये क्या है? ये किसने बनाया? ये क्या है? ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? और स्वामी ने पूछा ये सांभर प्रिपेयर किसने किया? कहते स्वामी उस लेडी ने बोला है, वो उन्होंने किया करके मेरा नाम लेके स्वामी कहते हैं बुलाओ उनको। और मैं तो मतलब मैं उस टाइम मेरे को ऐसा हो गया था कि जो अभी सोचा देखो स्वामी ने इमीडिएट रिप्लाई कर दिया और स्वामी ने बुलाया, कहते थोड़ा सा खाना प्लेट में लेके स्वामी खाते हुए कहा, बहुत अच्छा बना है, ऐसा खाना मैंने आज तक खाया नहीं। और मुड़ के स्वामी पाद नमस्कार के लिए बोला। मैंने पाद नमस्कार लिया। उस दिन 3 बार स्वामी ने मेरे को पाद नमस्कार दिया और मेरे को हमेशा डाउट होता था कि भई लेडीज़ आरती क्यों नहीं देती? कभी लेडीज़ को आरती देते हुए हमने देखा ही नहीं था। उस दिन स्वामी ने मेरे से आरती दिलवा के ये भी प्रूव कर दिया लेडीज़ भी आरती दे सकते हैं। उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद 2000 17 में मैंने उसी दिन स्वामी से ये भी माँगा था। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए भगवान जो आपने किसी को ना दिया, कुछ मतलब कम लोगों को दिया हो, ऐसा चीज़ कुछ मुझे चाहिए। तो नाइट ड्रीम में आके स्वामी ने "ఏం కావాలి? मतलब क्या चाहिए तुम्हें?" मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, वो आप बता सकते हो मुझे क्या चाहिए और क्या आप दोगे मुझे? तो कहते नहीं तुम सोच के रखो। मैंने कहा दूसरे दिन तो वो 1 वीक चला गया, उसके बाद एक बार आके स्वामी कहते सोच लिया? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है स्वामी। तो 2000 18 में जून में स्वामी ने मेरे को एक भजन दिया। वो भजन मैं सिर्फ 2 लाइन आपको सुनाऊँगी। श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं जय जय हनुमान जय वीर हनुमान शिव के रूप हो जय जय हनुमान श्री राम प्रिय भक्त जय जय हनुमान आजानुबाहु जय जय हनुमान जय वीर हनुमान जय तेज हनुमान। ये भजन पूरा लिरिक्स और ट्यूनिंग के साथ स्वामी ने दिया।
मैं लक्ष्मी से मिली, लक्ष्मी यार मेरे को ऐसा स्वामी ने ये भजन दिया, ये सुन, इससे बहुत खुश हो गई। कहती अच्छा बहुत बढ़िया ये भजन। 2018 में ही स्वामी नवंबर में मेरे को विद ट्यूनिंग एक और भजन दिया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। पट्टी में तूने जन्म लिया ओ साई राम, बोलो साई राम, जय जय साई राम। भवदुग भंजन साई राम, भक्तोद्धारा साई राम, जय 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 साई राम, बोलो साई राम, जय जय साई राम। आत्मनिवासी साई राम, परम पवित्र साई राम, जय 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 साई राम। सब मिल बोलो जय 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 साई राम। 23 नवंबर को 2018 में स्वामी ने ये भजन दिया। उसके बाद स्वामी ड्रीम में आए, कहते भजन लिखो, लिखो और लिखो भजन। मैंने कहा स्वामी मैं कहाँ लिखूंगी, आप दोगे तभी तो शुरू हो गया, तुम लिखो। उसके बाद 2019 तक स्वामी ने 25-30 भजन स्वामी ने विद ट्यूनिंग के साथ स्वामी ने दे दिया, और हर भजन में इसको भेज दिया, यार ये दिया ये दिया ये दिया स्वामी ने। 2019 में इसको मैंने, इसका बर्थडे था 19 को, तो मैं कहती यार तुमको स्वामी ने तो इतने भजन दे दिया, मेरे को कुछ दे ही नहीं रहे। मैंने कहा स्वामी की मर्जी क्या है नहीं पता। तो मैं ऐसे बैठे बैठे स्वामी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते मैंने कहा इसको बर्थडे गिफ्ट पे क्यों ना मैं जो भजन लिखा है वो भजन इसको मैं भेजूंगी, इसको बोलूंगी इसकी तुम कंपोज करो। तो मैंने सुबह इसका बर्थडे वाले दिन मैंने इसको भजन भेजे। मैंने इसको बोला कि तू एक काम कर, इसको कंपोज करके मेरे को भेज। तो इसने बोला ठीक है। फिर आधा घंटे के बाद भजन इसने कंपोज किया, करके मेरे को भेज दिया। ये शुरुआत हमारा हो गया। उसमें इसको मैंने जो भजन भेजा वो अभी गाएंगे, जो कंपोज इसने किया है अभी गाएंगे। हे राम प्रभु राम, साई राम राम राम, एक मंत्र जपते रहो प्रभु साई राम राम। हे राम प्रभु राम, साई राम राम राम, 10 अवतार लेकर जग कल्याण की, ये रघुराम पति में साई राम के रूप ले। प्रभु राम भक्तोद्धारा पति विहारा, साई राम राम राम, साई राम साई राम, साई राम राम राम। ये भजन इसने कंपोज करके मेरे को भेजा, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद स्वामी मेरे को ट्यूनिंग देना बंद कर दिया और सिर्फ लिरिक्स देते थे और मैं लिखती थी, इसको भेजना शुरू किया। तो हम दोनों ने सोचा यार इतने भजन हो गए हमारे पास, हमने इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एक कोरोना वगैरह आ गया, फिर भी हम ऑनलाइन बैठ के सारा काम करते थे, सीखना ये करती थी, मेरे को भेजती थी, दोनों बैठ के ऑनलाइन सीखते थे। 2-4 सिंगर्स को भी हमने पकड़ा, चलो आप लोग भी गाओ आ जाओ, तो उनको भी सिखाया। ये ऑनलाइन हमारा चलता रहा। सडनली इसने बोला आसपास में देखती हूँ कहीं पे स्टूडियो हो तो करेंगे, लेकिन स्टूडियो में जाके करने में बहुत पैसा लगेगा, क्या करें कुछ समझ ही नहीं आया। 2018 में मेरा बेटा यूके पढ़ने गया है, उसने बीजेएमसी किया, मास्टर्स करने के लिए वो यूके गया हुआ था। उससे पहले स्वामी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया, कहते इसको तुम बाहर भेजो। बोलते हुए स्वामी बैग पैक कर रहे हैं उसके। मैंने बोला स्वामी वो कभी भी मेरे से दूर नहीं रहा, एक दिन भी वो दूर नहीं रहा, उसको मैं कैसे बाहर भेजूं।
कहते मैं कपड़े पैक कर रहा हूँ, तुम भेजो उसको। मैंने कहा जब स्वामी ने ड्रीम में आके बोल दिया, उस टाइम मेरे बेटे ने सोचा भी नहीं था बाहर जाके पढ़ने का। उसके बाद हम सेवा में गए थे। सेवा जनवरी में सेवा करके सेवा में ही थे। उस टाइम ये कह रहा था मम्मी मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, आप आ जाओ। फिर सारा मैं फॉर्म वगैरह सारा फिलअप करके भेज दिया, अगर आ गया तो मैं जाऊंगा 2019 में 18 में। तो इसको मैंने ये ड्रीम बताया। कहते पता नहीं तेरे को ड्रीम आते तो सब सच्ची हो रहे हैं यार, कुछ ना कुछ बात है, चलो आने तो दो सी। मैं वहां से 16 को हम लोग वापिस आए, इसको 18 को 19 को इसको वहां से आ गया कि भाई आप फीस वगैरह भर के आ जाओ। तो ये सब कुछ करके फरवरी में ये चला गया। फरवरी में ये चला गया, फिर हमने ये सारा कब तक 2020 में कोरोना आया, उसके बाद वो खत्म करके वो 2020 में वापस आ गया मई में। ऐसे बात कर रहे थे, कहते मम्मी क्या आधी रात को भी उठ के आप भजन लिखते हो, क्या भजन क्या लिखते हो फोन लेके। मैंने कहा मैं क्या करूं यार, रात को वॉशरूम के लिए मैं उठती हूँ तभी स्वामी भजन दे देते हैं और बैठ के लिखना पड़ता है, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो फिर वो भूल जाती हूँ क्या स्वामी ने दिया। और एक एक दिन तो ऐसे हो जाता है, रात को 2 बजे शुरू करते हैं, सुबह 4:30 बजे तक 7-8 भजन, आधी रात को ही मैं इसको भेजती हूँ। ये सुबह मेरे से पूछती है तू रात को सोई नहीं क्या। मैं कहती मैं क्या करूं यार, जब भी मैं फोन लेती हूँ फोन में स्वामी के फोटो है, वो देखते मेरे को भजन लिखने के लिए आ जाता है, जितना भजन आता है उतना मैं लिख के रात को मैं सबको भेज देती हूँ। तो ये ऐसा चल रहा था। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्यों करना है। मैंने कहा बेटा और कहाँ करेंगे। कहते यार आपका बेटा देखना, आपका बेटा ऑडियो इंजीनियरिंग करके आया, वो काम मेरा है, मैं करूंगा। और स्वामी का प्लानिंग देखो, कितना बड़ा प्लानर है स्वामी, स्वामी से बढ़ के कोई प्लानर नहीं है। और बचपन में जो 5 से 6 साल की उम्र में स्वामी ने मेरे को चुना है, वो 50 से 60 साल की उम्र में जाके अब दे रहे, इस उम्र में कितना साल लग गया, पूरा प्लानिंग करके स्वामी सारा कुछ करके। बाहर से हम कराओ तो बहुत पैसा लगता है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन अपना ही बच्चा करे उसके लिए ना पैसों की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। और उसने विदिन 15 दिन के अंदर माइक्स मंगाई, घर पे ही, इसके घर पे ही एक छोटा सा स्टूडियो बना दिया उसने। कहते आप रिकॉर्ड करो, जितना भजन चाहिए आप रिकॉर्ड करो, मैं सारा कुछ करके मिक्स मास्टर सारा कुछ करके मैं आपको दे दूंगी। और नवंबर 2020 में हमने रिकॉर्डिंग शुरू की है। आज तक हमारे रिकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब तक 103 भजन तो यूट्यूब में आ चुका है, साई प्रेमधारा सीरीज। और अभी ऑलरेडी 75 भजन रिकॉर्ड हो चुका है, अभी आना है। 2 जन का भी कराना और किसी का भी कराना, किसी और ने भी उन्होंने लिरिक्स भेजा, सारा कुछ लक्ष्मी ने वो करके वो भी रिकॉर्डिंग हमारा हो गया। अभी 416 भजन 416 भजन हमने ऑलरेडी कंपोज करके रखा हुआ है अभी। और मैं जब भी स्वामी मेरे को ड्रीम में आते थे, क्या चाहिए कुछ ना कुछ पूछते थे स्वामी, तब मैं कहती स्वामी मेरे को 3 अगर भजन ही दे दिया ना आपने तो 3000 भजन दो मेरे, पूरा जिंदगी, मतलब लास्ट मरते दम तक सारे भजन लिख लिख के मैं गाते गाते मुझे जाना है। तो एक बार स्वामी ड्रीम में थर्सडे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 4:30 बजे का टाइम था, स्वामी ड्रीम में आके, वो मैं सोची थी वो ड्रीम है, बट वो ड्रीम नहीं था, एक्चुअली स्वामी आए, कहते तुम जो मांगोगे वो मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। मेरे आंख सिर्फ बंद था, मैं जगी हुई थी और मुझे पता है स्वामी साथ में खड़े हैं, स्वामी का रूप दिख रहा है मुझे। आज के बाद तुम जो भी मांगोगे सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जब 3000 मैंने बोला ना, स्वामी ने कहा जरूर 3000 भजन तुम्हें मिलेगा, ब्लेस करके स्वामी चले गए।
उसमें आपको एक भजन में स्वामी ने खुद उस दिन ये भजन मेरे को पूरा वर्ड्स के साथ दिया है, वो मैं अभी एक भजन आपको सुनाती हूँ। दाता रे मेरे दाता रे, दाता रे मेरे दाता रे, तुम हो प्रभु मेरे दाता रे, सब सुख करता सब दुख हरता, जो तेरा नाम लेते मुख से वो साए, उसका बेड़ा पार लगाता, ले लो रे सब साई का नाम, साई नाम, साई नाम, साई नाम बड़ा सुखदाई रे, साई नाम बड़ा सुखदाई रे। ये भजन स्वामी ने खुद अपने मुख से दिया है ये भजन, और वो भजन इतना याद हो गया, और मैंने आंखें खोलने के बाद देखा साथ में कोई नहीं, लेकिन वो वर्ड्स पूरा दिमाग में था। मैंने फटाफट लिख के इसको भेज दिया, मैंने कहा ये भजन स्वामी ने अभी अभी दिया। उसके बाद ये भजन आने से पहले यानी कि 2019 में मेरे को स्वामी ने एक ड्रीम दिखाया है, मेरे प्राण ऊपर जा रहा है और स्वामी में ऊपर से मेरे प्राण नीचे देख रहा है कि स्वामी मेरे डेड बॉडी के पास मेरे हाथ में लेके स्वामी कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन स्वामी जब लिख रहे हैं तो मेरे प्राण ऊपर से बोल रहा है कि भगवान वो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के हाथ में आप क्या लिख रहे हो स्वामी। तो स्वामी एकदम खड़े हुए, तो स्वामी का जो रूप जो है ना धरती से लेकर आकाश तक, और मैं देख रही हूँ स्वामी के हाथ में मेरे प्राण था। कहते कहाँ गया तुम्हारा प्राण मेरे हाथ में है, तुम नीचे देखो। तो मैं नीचे देखा तो मेरा एक गड्ढा खोदा हुआ है, मेरे घर में 2 डॉग्स है, मदर एंड सन। उसमें मदर जो है वो गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है। कह रहे तुम्हारा प्राण इतना जल्दी नहीं जाने वाला, हो जाएगा, ऐसा स्वामी ने इशारा किया। बस उसके बाद 2019 जनवरी में हम लोग सेवा में गए थे। सेवा से मैं वापस आई, आने के बाद मेरे डॉग बीमार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आने के 1 हफ्ते के अंदर उसका डेथ हो गया। उसके बाद जिस दिन इसकी थर्सडे डेथ हुआ मेरे डॉग का, उसी दिन रात को ड्रीम में आके स्वामी कहते ये तुम्हारा नेक्स्ट जन्म है, अब जो इस जन्म में जो भी तुम्हारा काम होगा वो मेरी मर्जी से होगा। और ये टॉक हम बोलने से पहले भी 1.5-2 महीने की पहले की बात है, मैं इसको बोल रही थी यार स्वामी आए ड्रीम में, तुम्हें मुझे दोनों हाथों में ऐसा पकड़ के लेके जा रहे हैं और स्वामी कुर्सी में बैठे, तुझे कह रहे थे तुम भजन गाओ और मेरे को कह रहे थे तुम वहां माइक है जाके बात करो। तो मैंने कहा स्वामी मैं क्या बात करूं। स्वामी कहते तेरे मेरे जो भी है उसके बारे में बताओ। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ, स्वामी मेरे तरफ ऐसे देख रहे हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं कि तुम बोलो, इसने भी जाके बोला। ऐसे ड्रीम आया मेरे। तो आज ये जो टॉक जो है ये सिर्फ स्वामी के मर्जी से ही हम यहाँ, तो स्वामी का प्लेटफॉर्म है, ये स्वामी का ही प्लेटफॉर्म है, इस स्वामी के मर्जी से हम यहाँ बैठे हैं। और मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कट शॉर्ट करके मैं थोड़ा वो करके बोला। नेक्स्ट टाइम अगर चांस मिलेगा तो जरूर बोल। साई राम। और मैं लक्ष्मी को बोलती थी। मैं मेरे साई राम बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों ने मुझे चांस दिया, और मैं मोस्ट हम्बल प्रणाम्स एट द लोटस फीट ऑफ माय गुरु, माय फादर, माय मदर, और जो भी रिश्ता आप लेना चाहते हो सब मेरे स्वामी। मैं आज जिंदा हूँ, जो भी हालत में हूँ सब उन्हीं की दौलत होता है, नथिंग एल्स।
My journey started in the year 1974 when I was not his devotee. मैं छोटी थी, स्कूल जाते थे, नीचे हमारे पड़ोसी दे वर वेरी ardent devotee थे। उनके घर में विभूति सब कुछ और भजन होते थे, अखंड भजन जो भी। मेरी पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, सो आई नेवर यूज्ड टू गो टू द हाउस। तो अखंड भजन में बहुत बोला हो तो मैं गई। उस समय मैंने एक भजन सीख लिया तो मैंने गा लिया, वो लोग बहुत खुश थे, पर आई डिडंट गो इनटू लाइक स्वामी को पता करना, ये सब चीजें नहीं था। बस उसके बाद एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू से स्वामी इज अ प्लानर। वो क्या प्लान करते हैं वही जाने। आफ्टर 1974 1996 स्वामी ने हमें जस्टिस रामामूर्ति एंड हिज फैमिली से दोस्ती कराया हमें। सो वी बिकेम वेरी क्लोज। तो उन्होंने कहा चलो स्वामी को इन द मीन टाइम आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ स्वामी का ड्रीम्स आते थे, बहुत सारे ड्रीम्स। जैसे कभी साड़ी दे दिया, कभी स्वामी डिक्टेट करते थे। आई वाज अ स्टेनोग्राफर, आई वाज वर्किंग। स्वामी डिक्टेट करते थे, पता नहीं क्या डिक्टेट करते, मैं लिखती थी, मतलब कभी काफी बार। फिर कभी कभी मेरे को एक बार गवाया भी है। और कभी एक बार स्वामी ने अपने घर में बुलाया जन्मदिन पे, मतलब पूरा नहीं हुआ, मटेरियलाइज देखा नहीं, खुल गया पता नहीं। स्वामी को मैं देख रही हूँ पूरा सजा हुआ, स्वामी देयर, आई एम देयर, और केक वगैरह। तो मैंने कहा बहुत बहुत कुछ, और पाद नमस्कार तो इन्यूमरेबल टाइम्स दिया है। ये सब हो गया। फिर 1990s में सो इसे लेट्स गो, हम चलते हैं, स्वामी को मिल के आते हैं। तो हम गए थे, ही वाज अ जज, सो वी वर गिवन ऑल कंफर्टेबिलिटी एवरीथिंग। तो हमें भी अच्छा जगह, बैठने की भी जगह मिला, जो कॉर्नर जो स्वामी पूछते हैं कॉर्नर वाला जगह पे। तो फर्स्ट टाइम आई एम इन प्रशांति। स्वामी कम्स फ्रॉम हिज अबाउट, आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, आगे चले गए, फिर मुड़ के मुझे देख रहे हैं। मुझे ऐसे आई टू आई विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाज लुकिंग एट मी। मैं भी उनको स्वामी को देख रही थी, क्योंकि तब स्वामी की डिवोटी नहीं थी ना, तो मैं आई वाज लुकिंग एट स्वामी। स्वामी भी देख रहे हैं, काफी देर देखे, फिर चले गए। फिर भजन वजन चलता, सब कुछ चला, फिर वापस आए। फिर मुझे देखा रुक के, पता नहीं व्हाट ही वांट्स टू कन्वे थ्रू माय आईज, व्हाट ही वांट्स टू टेल मी इन माय ब्रेन, आई डोंट नो। वो हो गया, फिर घर आए, पता नहीं उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग भजन्स। इंटरेस्ट आया स्वामी के ऊपर। फिर मैंने मैंने मन में सोचा स्वामी आई नीड अ बिग फोटो ऑफ योर्स। तो आप छोटी-छोटी चीजें स्वामी, इफ यू आर विशेस आर रियली वो है ना, तो ज़रूर पूरा करते हैं। That uncle, Ramurthy uncle, he gave a huge, he got 2 photos from Parthi. One he kept for himself, one Abhay has a big photo which is still lying in my puja room. So this was in 1996. So 2000, then I had a small child. My daughter was only 2 years. So I was not attending any bhajans, but auntie made a point. उनके घर में भजन होता था, बुलाती थी, मैं पीछे बैठ के सुनती थी। फिर she made me, then we shifted to the another house, हम मालवीय नगर की समिति में गए, साउथ वेस्ट में। तो वहां पे she said से भवानी को पता किया कि कौन है, कहाँ है, सारा आंटी ने किया। तो मैं जाती थी उनके घर में भजन, भवानी की जो हमारे मुरली भैया के घर भजन में, वहां that was my first भजन, I used to go. Then I joined the समिति, वो सब, but I never used to sing. शौक तो बहुत था। फिर 2000 में I saw स्वामी, I went when स्वामी came 2000 में, 1999 में, I went to कुलवंत राय स्कूल में। उस दिन भजन हो रहा था, तो मैंने वहां पीछे बैठ के, बहुत भीड़, तो मैं पीछे बैठ के, मैं स्वामी बोल रहे थे, वो इतना अच्छा गा रहे हैं लोग, स्वामी मैं उस सीट आगे बैठ के मैं कब गाऊं आपके लिए, वो दिन कब आएगा, इतनी तरस थी, मतलब तब। तो वो बात हो गई। फिर मैं स्टार्टेड, आई केम इनटू साई सेंटर में हुई। देन काफी साल टिल 6, मतलब 2006 तक, 7 तक आई वाज इन द सेकंड सीट ओनली, सेकंड रोज ओनली। फिर स्वामी की कृपा से फर्स्ट सीट में गई, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती थी कि भजन सीखना है, वो कहीं भी भजन हो, मैं आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो। इवन नंदिनी आंटी के क्लास हो तो कभी मिस नहीं करती थी। नंदिनी आंटी खुद ही फोन करती थी, बेटा आज मेरा क्लास से जरूर आ जाना। ऐसे पागल थी मैं, भजन सीखने का पागलपन मेरे जैसे किसी का नहीं है। कोई भी कहीं भी भजन सिखा लो, मैं वहीं पहुंच जाती थी। मेरा 4 शौक था स्वामी के पास, मैंने हर बार कुछ ना कुछ मांगती थी। उसमें फर्स्ट वाला था हारमोनियम सीखना है, और दूसरा वाला था मेरे को ये, इतने स्वामी नंदिनी आंटी और नागराज गुरु जी है, सब लोग कितना बढ़िया बढ़िया कंपोज करते हैं। स्वामी आप हमें वो चीज कब दोगे, हम चलो हम क्लासिकलिस्ट नहीं है, हमें कुछ नहीं पता राग के बारे में, ना ये भी सीख, पर मुझे नहीं पता, देने वाले आप दोगे तो सब कुछ आप ही दोगे मुझे, तो आप करो, मुझे नहीं पता।
और तीसरी चीज थी हमारा वो टू टीच एंड सिंग। मुझे ना सिखाने का बहुत शौक है, भजन सिखाने का और गाने का बहुत शौक। एक चीज मेरे लाइफ में। और चौथा था गुड स्पीकर, वो आज आपने स्वामी ने दे दिया। तो फर्स्ट वाज हारमोनियम 2001 में। मैं बैठी थी स्वामी मैं क्या करूं, तो कोई आया था एक लड़का, उसको थोड़ा बहुत कच्चापन उसको पता था, तो वो समझे आ रहा था ये है जी भूत ब्लैक जी सा लेडीज का बसु, ये सा ये दो रे दो गा, इतना बता के कह रहा इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता, आप एक भजन सिखाया, वो मजा नहीं आया मुझे। तो मैंने कहा छोड़ो स्वामी आप ही हो, मैं आपका नाम लेके मैं अभी बैठ रही हूँ। वो दिन 2001 आई स्टार्टेड, हर एक भजन को लेती थी, कोई भी स्केल नहीं छोड़ती थी। अगर एक भजन लेके अगर थर्ड ब्लॉक से पूरी कर लास्ट तक करती थी, गड़बड़ होता था कोई बात नहीं, मतलब रटे कम से कम 7-8 साल, 7 years I think I can see. By 2007-8 I started playing very well. I am saying I don't know. ठीक है, उसके बाद मैंने ये कंपोज तो अभी जो स्वामी ने अभी 2020 में दिया। मैं 2018 में एक रस्तों की आंटी है, वो ढूंढ रही थी, वो अपना लिखती थी, she had composed around 30 भजन, she was looking for a person to put tune। तो समझ नहीं आया, तो फिर रेनू दुआ करके हमारी जो इंचार्ज है मिस्टर मणिपाल नगर का, she said आप लक्ष्मी को बोलो ना। That was my first bhajan I composed. I don't remember what was it. Aavo Aavo Sai Kanhaiya, I don't forgot the tune. For her I composed that. After that I composed all her bhajans. But अभी उसका अभी रिलीज होएगा थोड़े दिनों में। तो उसके बाद गुड स्पीकर तो आज हो गए। एंड I want to conclude with a small बेस्ट, मतलब काफी स्वामी का कृपा है। एक बार प्रशांति में मैं बैठी थी, वो मेरे सारे दिल्ली ग्रुप है, स्वामी कम्स टू दैट पिलर, फर्स्ट पिलर जहाँ बैठते हैं हम लोग जब शिवरात्रि पे बैठते हैं ना, हम ऐसा बैठे हैं, स्वामी मेरे पास आके बोलते हैं तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह अंदर है। जो स्वामी, व्हाट आई मीन टू से, स्वामी का ड्रीम्स होते हैं, पर उसका मीनिंग हमें बाद में पता चलता है क्या चीज है। जैसे स्वामी आने वाले थे बीच में कभी 2000 बिटवीन 2010 वाज सपोज्ड टू कम, तो मुझे पता है मैं इतना बड़ा सिंगर है, मुझे गाने के लिए कोई नहीं देंगे, तो मैं मन में बहुत दुखी हो रही थी। तो स्वामी ने उसी दिन फिर लास्ट मिनट में स्वामी का कैंसिल हो गया था वो अप्रैल में, तो स्वामी ने साई दरबार में आओ, मैंने बोला स्वामी बोले गाओ गाओ, मैंने कहा स्वामी गले में आपके सामने ये नहीं आ रहा है, नहीं नहीं गाओ। तो मैंने यंग स्वामी, ओल्ड स्वामी, यंग स्वामी, हम इतना एंजॉय। तो ये सब चीज तो है, पर मेरे लाइफ में इतना ही हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज के बाद मेरे को बोलने का है नहीं, अगर स्वामी आगे बात आगे देंगे तो जरूर बोलूंगी, पर एक मिरेकल स्वामी का मैं जरूर बोल के। हाँ, दूसरी बात टीचिंग की बात करके मैं लास्ट में वो आ रही हूँ। टीचिंग के मैं जब कोविड से पहले मैं घर पे होता था, आते थे लोग, आते थे, कम ही थे, पर कोविड में 2 साल में मेरा क्लास इतना बुलंद तक छू लिया, मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। और मेरा 100 से ऊपर स्टूडेंट्स है, आज सारे स्टूडेंट्स बहुत बहुत खुशी से आते हैं, खुशी से सीखते हैं और मुझे बहुत बहुत प्यार कर देते हैं। वर्ल्ड वाइड भी आते हैं, कहीं यूएसए से 2 लड़का आते थे, फिर शिलोंग से है, फिर बॉम्बे, बड़ौदा, बहुत मतलब पूरे बॉम्बे, बैंगलोर, कहाँ से, अबू धाबी, अबू धाबी से, मतलब कहाँ से अभी जुड़ गए और इतना मुझे प्यार करते। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, इससे अलावा हमें क्या चाहिए लाइफ में। और स्वामी की डिवोटी हो गए, अगर प्यार देते हैं आप किसी से भी, मेरे बारे में आप किसी ग्रुप में, मैं मेरे हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलती है, तो इतना खुश हो जाते हैं वो लोग और इतना प्यार देते हैं मुझे। इसके अलावा मैं स्वामी से और क्या मांगूंगी, मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाए, इससे अलावा नहीं चाहिए। I'll end with that miracle which I want to tell you all. The miracle is I have been going for seva since 2000 and Shivratri, irrespective whether we take a program. We used to take a program and Nandini aunty was there. उसके बाद सब बंद हो गया, but me and Padmini, पहले तो मैं अकेले जाते थे, उसके बाद जब ये आई 2011 से हम साथ हमेशा, ये 2 तो हमेशा सेवा जरूर। तो उस समय 2006 की बात है, तो आई वाज डूइंग सेवा इन साउथ इंडियन कैंटीन, किचन में सब्जी काट रही थी, तो आंटी की जो आंटी इंचार्ज आंटी ने बोला आप लोग क्यों चुपचाप कुछ कर रहे हो, कुछ तो बोलो, मुंह खोल के गाओ, स्वामी के गाओ, बोलो अच्छा लगेगा। तो सभी अपना अपना बोले, तो आंटी ने बोला मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाते हो, आप एक भजन तो सुना दो। तो मैंने सुनाई तो बहुत खुश हो गई, कह रही थी आपको तो रिकॉर्ड करना था,
देखिए ये हमारा यूट्यूब उस और दूसरी बात मैंने बोला अच्छा जी ठीक है। मैंने बोला आंटी सब कुछ तो ठीक है पर स्वामी ने मुझे पाद नमस्कार तो नहीं दिया। जैसे मैंने 2000 में आप उनकी शरण में आया, वो तो बंद ही कर दिया पाद नमस्कार, तो मैं कहाँ से मुझे मिलेगा? मैं तो मर जाऊँगी, मेरी आत्मा शांति नहीं होगी। ये मैंने वहाँ बैठ के स्वामी के दरबार में वो साउथ इंडियन कैंटीन में ये बोला मैंने, दैट वाज़ इन अगस्त 2006 2000 उसी साल 2000 अक्टूबर में हमारे कोई मिनिस्टर मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है। मिनिस्टर सेड हमें जाना है बाबा के दर्शन करना, आप चलोगे? तो हम तो बहुत खुश है जी, मेरे हस्बैंड तो इतना डिवोटी नहीं है पर मानते हैं। तो मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड उनके साथ में पूरा मतलब इतना हमें शांति गेस्ट हाउस शांति में रुका, इतना मतलब इज़्ज़त दिया हमें क्योंकि हम मिनिस्टर और स्वामी वाज़ वेटिंग फॉर दैट मिनिस्टर टू 30 स्वामी सबको मतलब रुकवा दिया और उसको करने और स्वामी हमको अंदर ले गए मेरे हस्बैंड के साथ और मुझे बोला बैठो बाहर। मैं वही जहाँ शौर्य आंटी बैठती है उस ऑपोजिट में मैं बैठी हूँ और रोती जा रही हूँ। मतलब 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, कोई स्वामी से बुलावा नहीं आ रहा है और अंदर मेरे हस्बैंड बेचैन हो रहे हैं, अरे वो डिवोटी है, वो आपको देखने आई थी, आप उनको वो नहीं दे रही हो, इंटरव्यू दे रही हो, मुझे आप दे रहे हो। स्वामी बोलते जा रहे हैं स्वामी को, स्वामी कह रहे मुझे पता है, आप वो मत करो, मुझे पता है करके स्वामी उसको शांत कर और मिनिस्टर से बात करते ही जा रहे हैं। वो 1 घंटा हो गया, यहाँ मैं रो रही हूँ। मेरी बेटी मुझे शर्मा रही, माँ आप क्यों रो रही हो? मैंने कहा बेटा तेरे को क्या पता स्वामी के प्रति हमारा क्या प्यार है, हमें पता है। तो मैं रोती ही जा रही हूँ, अरे स्वामी ने बुलाया नहीं, मैंने कौन-सी गलती कर दी? लोगों से पूछा, अरे तेरे को क्यों नहीं बुलाया? और भड़का रहे हैं वो लोग। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कोई गलती किया होगा तभी नहीं बुला। तो थोड़ी देर में 1 घंटा 10 मिनट हुआ होगा तो आए स्वामी, मैंने बुलाओ उसको। मैं रोते-रोते गई तो स्वामी बोले, रोना नहीं हमारी भाषा में, तमिल में बोला, अழக்கூடாது। तो बोले ले लो पाद नमस्कार। ओ हो! यू विल नॉट बिलीव मैं अभी भी सोचती हूँ स्वामी की जो पाद में ओ हो! क्या सॉफ्ट पहली बार मैंने मन ही नहीं किया उसको हाथ हटाने का वहाँ का। तो स्वामी बोले खुश? उसके बाद कुछ तेलुगु में बोले मुझे समझ में नहीं आया। खुश मतलब आई टोल्ड हिम ना देख मेरे आत्मा शांति नहीं होगी। तो स्वामी ऐसे खुश ना अभी दे दिया ना मैंने, बस मैं ये बोल के मैं अपना एंड करना चाहती हूँ। बहुत थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ चांस टू स्पीक। साई राम। हाँ, तो ये एक भजन मैं आप लोगों को लास्ट सुनाना चाहती हूँ। संग रहो मेरे साए, संग रहो मेरे साए, कभी न छोड़ो हमको मेरे साए, साथ रहो प्रभु राह दिखाओ, हमारी भूलों को माफ करना, मावन के साई प्रेम देना, साई माँ मेरी साई माँ, साई माँ मेरी प्यारी